डिसिप्लिन का सीधा सिंपल मतलब क्या होता है? सीधा सिंपल मतलब यही है कि डेली काम करना, चाहे मन करे चाहे ना करे, बस डेली काम करना, तभी तुमको रिजल्ट आएगा। अब पिछले 20-30 सालों से तुम्हारा बाप जॉब पे जा रहा है, तुम्हें लगता है उस इंसान का मन करता है हर रोज जाने का? सोचो कि अगर तुम्हारा बाप डिसिप्लिन नहीं होता, तुम रोड पे होते भाई। आई नो कि तुम उन्हें जज करते हो कि अरे ये तो लूजर है, मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, वही नौकरी, वही 9 to 5, बिजनेसमैन नहीं है, अमीर नहीं है, इन्हीं की वजह से मैं मिडिल क्लास हूँ। आई नो कि तुम ऐसा सोचते हो, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा सोचता था। बट नो वन इज मोर डिसिप्लिन देन योर डैड भाई। हमारे बाप से ज्यादा डिसिप्लिन इंसान कौन है? ये इंसान, स्पेशली मेरा बाप 20-30 साल से जॉब पे जा रहा है एंड भाई इसने एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। आई एम टेलिंग यू, एक दिन की छुट्टी नहीं। जिस दिन इसके छोटे भाइयों की शादी है, ये उस दिन भी गया था काम पे, एंड जिस दिन इनके पेरेंट की डेथ हो गई, ये उस दिन भी गए थे काम पे। तो ये इंसान हर दिन काम किया भाई, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे बहुत ज्यादा गर्मी हो, चाहे बहुत ज्यादा ठंडी हो, चाहे इस इंसान की तबीयत खराब हो, चाहे जॉम्बीज अटैक कर दे, ये इंसान काम पे जाएगा। तो तुमको क्यों चाहिए एक 21 साल का यूट्यूबर, कोई बंदा चूतिया कैमरे पे बोलता हुआ तुमको डिसिप्लिन सिखाए? तुम्हारे बाप से ज्यादा डिसिप्लिन इंसान कोई है इस दुनिया में? तो तुम बैठो, थोड़ी इज्जत करो उनकी एंड ऑब्जर्व करो। भाई जब मैं इमेच्योर था, आई यूज्ड टू लुक डाउन ऑन माय डैड। मैं सोचू कि ये इंसान क्या ही है, मैट्रिक्स में फंसा हुआ है, इसकी वजह से हम मिडिल क्लास हैं, हम गरीब हैं, ये वो। तो पापा लोग एग्जांपल नहीं देते, न्यूज़पेपर लेके आएंगे कि ये देखो ऑटो वाले का लड़का आईएएस बना, तुम्हारी उम्र का लड़का आईएएस बना, तुम्हारी उम्र का लड़का क्रिकेटर बना, कुछ भी। तो हमने भी अपना काउंटर अटैक निकाल लिया था कि आपकी उम्र में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। कितने हरामी थे भाई हम, कितने हरामी हैं हम। उस इंसान से जबान लड़ाता था, उस इंसान को इस तरीके से बोलता था कि फलाना ढिमकाना, गरीब को बना दिया आपने, क्या किया, आपकी बात क्यों मानूं, आप तो रहने ही दो। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू टॉक। आई रिग्रेट सेइंग ऑल दोस वर्ड्स भाई। तो भाई मैं बहुत बड़ा ऑब्जर्वर हूँ। मैं चीजों को ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता हूँ। मैं हमेशा कूदने फांदने नहीं लगता, मैं थोड़ा बैठता हूँ शांति से एंड ऑब्जर्व करता हूँ। तो अपने बाप को मैंने ऑब्जर्व किया एंड मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बाप को या तुम्हारा जो भी पेरेंट काम करता है बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करो। इवन तुम्हारी माँ भी भाई ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये इंसान इतना डिसिप्लिन है, बट क्यों? ये सवाल जब तुम खुद से पूछोगे तो तुम्हें खुद ब खुद आंसर मिलेगा। सबसे पहला जो जवाब मुझे मिला, जो आंसर मुझे मिला कि क्यों ये इंसान इतना ज्यादा डिसिप्लिन है, वो ये है कि गांड के नीचे आग लगी हुई थी। इस इंसान की शादी हो गई जब ये 20-22 साल का था, ये शहर चला आया भाई। पापा ने जो जो चीजें करी है मैं नहीं कर सकता भाई। 22 साल में आके सेंसिटिव किड होके इस दुनिया की भाग दौड़ में आके लड़ना, अकेले रूम रेंट पे लेके गरीब परिवार से आना, मिडिल क्लास में नहीं गरीब परिवार से उठ के आना, देन इंटरव्यूज, देन जॉब, भाई कोर्ट में खड़े होकर केस लड़ना, बहस करना, मेरी गांड फट जाए वर्चुअल इंटरव्यू में, मेरी गांड फट जाए सामने जाके इंटरव्यू देने, मेरी गांड फटती लड़कियों से बात करने में। हम सब क्या है भाई उस इंसान के सामने? 22 साल का, 22 साल पे मैं क्या हूँ? एक ऑनलाइन गैंगस्टर, ऑनलाइन बड़ी बड़ी बातें फेंकता हूँ? उस इंसान के आगे तो मैं कुछ भी नहीं। बट उस इंसान ने यही चीजें करी, क्यों? गांड के नीचे आग लगी थी। तुम्हारा बाप जॉब पे क्यों जाता है? क्योंकि गांड के नीचे आग लगी। नहीं जाएगा, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना भाई, उसकी वाइफ है, तुम हो, तुमको कैसे पालेगा? ये सारी जिम्मेदारियां जो है। तो एक वीडियो में मैंने बताया था कि बर्न दी बोट्स। स्टोरी छोटी सी सुना देता हूँ। एक बार एक राजा रहते हैं, वो हमला करने जाते हैं दूसरे राज्य पे। जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस राज्य के जो सैनिक है वो हमारे सैनिक से 10 गुना ज्यादा है, तो हम सीधे हार गए। तो वो राजा क्या करते हैं, नाव, जिस नाव से वो आए रहते हैं या जिस ब्रिज से वो आए रहते हैं, वो ब्रिज जला देते हैं, वो नाव जला देते हैं। अपने सैनिकों को बोलते हैं अब तो तुम भाग सकते नहीं, पहले ही जाओगे, तो एटलीस्ट गिव इट ऑल। एंड वो सैनिक, अब डू और डाई सिचुएशन हो गई कि अगर तुम लड़ोगे नहीं तो तुम मरने तो वैसे ही वाले हो, तो इससे अच्छा है कि पूरा झोंक दो। वो सारे सैनिक पूरा झोंक देते हैं एंड 10 गुना 20 गुना ज्यादा सामने वाली सेना है, बट ये स्टिल जीत जाते हैं। सोचो, एक आदमी 10 आदमी के खिलाफ। तो ये हमारा ट्रू पोटेंशियल है भाई। अभी तुम भागोगे, मैं तुमको बोलूं भाग भाई भाग, चल भाग भाग भाग, तुम नहीं भाग पाओगे। बट वहीं एक सांड दौड़ा ले तो तुम अलग लेवल पे नहीं भाग रहे होगे। तो ये गांड के नीचे आग लगने से तुम्हें तुम्हारा फुल पोटेंशियल मिलेगा। ये तुम डिसिप्लिन नहीं हो, ये सारी चीजें ना, तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी गांड के नीचे आग लगे। तो इस वजह से हमारे पापा, तुम्हारे पापा इतने ज्यादा डिसिप्लिन थे। तो अब इस चीज को तुम कैसे ला सकते हो? तुम्हारी बीवी नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारे पास तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो कौन सी नाव तुम जलाओगे? कौन सी गांड के नीचे तुम आग लगाओगे ना? तो तुम ऐसा कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, कोई प्लान भी ना हो, जैसे मैंने करा है, कॉलेज वाले छोड़ दिया, भाड़ में जाए, मैं यही करूंगा जो करना है। आज मैं 21 साल का हो गया हूँ।
ये कहाँ से आए हैं भाई। एक टाइम ऐसा था कि पापा बकरी बेचा करते थे, सोचो। एंड वो चीजें कर करके इन्होंने पढ़ाई करी है भाई। एक वो जो लैंप नहीं आता था, लालटेन कहते थे, देसी वाला, उसको जलाते थे एंड ये 5 भाई पढ़ते थे। सोचो उस स्ट्रगल से उठ के लॉयर बनना। एंड पूरे गांव में, पूरे टाउन में ही इज द बेस्ट मैन, सबसे ज्यादा। मतलब कुछ ऐसे टीचर्स हैं, कुछ लोग टीचर भी बने जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं पापा से, बट दे आर नॉट रिस्पेक्टेड लाइक हिम, दे आर नॉट फेमस लाइक हिम। अभी हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी, तो उसमें हमने जो 13वीं होती है, 13 दिन बाद खाना खिलाना होता है, उसमें 5000 से 7000 लोग आए थे खाने भाई, 5000 से 7000। एंड ये सब लोग दादा के नाम से और पापा के नाम से, पापा की वजह से कि हाँ उनके पिता की डेथ हुई है, यहाँ या ये इंसान मरे हैं। इतने फेमस वो, सोचो बिना बिना सोशल मीडिया के। मैं सोशल मीडिया पे हूँ 3-4 साल से चीजें कर रहा हूँ, आज भी मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स नहीं है, 4000 है। इतना फेमस है इंसान, इतना ही करा भाई। वो जो मैस्कुलिन अर्ज होती है कि बनना है बेस्ट। एंड इतना ही नहीं भाई, वो इलेक्शन में भी खड़े हुए, 2-3 बार हारे, बट वो पूरे गांव में फिर इलेक्शन जीते। सोचो कितनी बड़ी बात है। एंड स्टिल मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये सारी चीजें हैं, बट पैसा कुछ नहीं है भाई। गांव में 700-800 लोग में कोई पैसा नहीं है, हम आज भी गरीब है। तो इस इंसान ने ये सारी चीजें हासिल करी। जो तुम्हारी मैस्कुलिन अर्ज है ना, इसको यूज करो। कि सबसे बेस्ट बनना है। जो पहला स्टेप है, अपने दोस्तों में सबसे बेस्ट बनना है। जब उनसे बेस्ट बन जाओ इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, उनसे अच्छी बॉडी, उनसे बढ़िया गर्लफ्रेंड, उनसे बढ़िया पैसे, उनसे बढ़िया गाड़ी, जब यहाँ हो जाए, दूसरा स्टेप है कि अपने कंपटीटर को हराना। लाइक अब मैं यूट्यूबर हूँ, तो जितने और यूट्यूबर्स हैं इस फील्ड में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 सब्सक्राइबर्स वाले, हेलो सर इंटन भाई, उन सबको पीछे करना। समझ रहे हो कि मैस्कुलिन अर्ज है कि बेस्ट बनना, नंबर 1 बनना। तो इसको यूज करो। हमेशा अपने आपको बताओ कि नहीं मुझे बेस्ट बनना है, नहीं ये कंपटीटर है, ये ज्यादा सेल्स करता है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। टेल योरसेल्फ दिस ऑल द फकिंग टाइम। एंड भाई ये बस यूट्यूब वीडियो है, मुझे 10 मिनट लगता है स्क्रिप्ट बनाने में एंड वीडियो बनाने में। मेरा ऑनलाइन स्कूल है जहां मैं एक्चुअली मेहनत करता हूँ, एक्चुअली में ज्ञान फैलाता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, चेक करो। उसमें आने के बाद तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। किस बारे में हम बात करते हैं? मनी, मैस्कुलिनिटी एंड माइंडसेट। तो अगर इस टॉपिक में तुम इंटरेस्टेड हो तो एक बार चेक जरूर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय।